भयमुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता द्वारा परिवर्तन के पक्ष में दिए गए मत के अनुरूप ममता तथा समता पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लिया था। इस संकल्प को मूल रूप देने के लिए जहां एक और भागीरथ प्रयासों की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर कठिन परिस्थितियां, पूर्व सरकारों से विरासत में मिली समस्याओं के झंझावात में फंसे प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करना अत्यंत दुष्कर था। जर्जर अर्थव्यवस्था, दंगों की श्रृंखला, परस्पर अविश्वास, चरमराती कानून एवं व्यवस्था, माफिया गिरोहों की बढ़ती गतिविधियों तथा आतंकवाद की काली छाया से प्रदेश बुरी तरह प्रभावित था। ऐसी विषम परिस्थितियों में नई सरकार ने प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास को सुदृढ़ कर एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है। एक वर्ष की अल्पावधि में प्रदेश सरकार ने धर्म, जाति, लिंग अथवा पूजा पद्धति के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों को भयमुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पहली बार हिंदुओं तथा मुसलमानों के प्रमुख पर्व शांति, परस्पर प्रेम तथा सौंदर्य के वातावरण में संपन्न हो गए। यह स्वयं में एक कीर्तिमान है, क्योंकि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति से समाज में भय अथवा आतंक का साम्राज्य व्याप्त था। स्थिति का आकलन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि 33 से भी अधिक नगरों में कर्फ्यू लगा हुआ था और आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। श्री कल्याण सिंह ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की सांप्रदायिक स्थिति पर कड़ाई से नियंत्रण किया और प्रशासन तंत्र को निर्देश दिया कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि दंगाई दंगाई है, उसकी कोई जाति अथवा मजहब नहीं होता। दंगे में मरने वाला हर व्यक्ति इंसान होता है। बिगड़ी कानून एवं व्यवस्था सुधारने तथा आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे शांतिप्रिय नागरिकों के जान माल तथा सम्मान की रक्षा की जा सके। प्रदेश में माफिया सरगनाओं तथा शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की गई। गाजियाबाद, जहां पहले माफिया सरगनाओं के आतंक के कारण उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाइयां अन्यत्र स्थानांतरित करने पर मजबूर हो गए थे, नई सरकार के माफिया विरोधी अभियान के फलस्वरूप अब स्वस्थ औद्योगिक वातावरण तैयार हुआ है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवादियों का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए पुलिस बल को सक्रिय किया गया है। आतंकवाद की समस्या पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा इस कार्य में लगे पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा गांव तथा गरीब किसान के कल्याण के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के फलस्वरूप ग्राम विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाकर समाज के कमजोर तथा गरीब वर्गों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सेवा केंद्रों द्वारा ग्रामीण जनता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उनकी समस्याओं का स्थल पर ही हल सुनिश्चित किया जा रहा है। उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के सिद्धांत को आधार मानकर
दीनदयाल महान चिंतक, कर्मयोगी तथा मनीषी पंडित दीनदयाल विकास योजना आरंभ की गई है, जिससे निर्मल वर्ग के लोगों को रोजगार छतरी के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। गाँव की खुशहाली के लिए सरकार ने बजट का 7% ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 से 12 घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई तथा नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा को और अधिक बेहतर बनाया गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित होना स्वाभाविक है। कृषि भूमि पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उद्यमियों को प्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के लिए शासन तथा प्रशासन स्तर पर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने बिक्री कर की प्रक्रिया का व्यापक सरलीकरण किया है और करों की युक्ति संगत बनाया है। प्रत्येक परिवार को एक घर सुलभ कराने के लिए नई आवास नीति लागू की गई है। प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने के लिए भवन निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधा का लाभ अधिकाधिक लोगों को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है।